आज की वीडियो में हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर बहुत सादा लगता है, लेकिन हकीकत में इज़्दिवाजी ज़िंदगी का एक निहायत अहम हिस्सा है और जो लोग गैर शादीशुदा हैं या शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है। वीडियो के आखिर में मैं एक रिश्ते की तफसीलात शेयर करूंगी। एक निहायत खूबसूरत अकेली लड़की जो संजीदगी से शादी की ख्वाहिशमंद है, और ये भी बताऊंगी कि इससे राबिता कैसे किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि सबसे पहले हम असल मौजू पर बात करेंगे, फिर आखिर में वो खुशखबरी शेयर की जाएगी। और हाँ, अगर आपको हमारा अंदाज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। ये सवाल मुझे पिछले कई महीनों से बार बार मौसूल हो रही है। औरतें भी पूछती हैं, मर्द भी पूछते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग खुलकर सवाल नहीं कर पाते, शर्म महसूस करते हैं, और कुछ लोगों को डर होता है कि कहीं वो गलत न समझे जाएं। सवाल ये है, क्या मियां बीवी एक दूसरे की शर्मगाह देख सकते हैं? क्या इस्लाम में ये जायज़ है या हराम? फतवी क्या कहता है? ये सवाल इतना आम क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे माशरे में दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं। एक तरफ शर्मिंदगी, दूसरी तरफ सुनी सुनाई बातों पर यकीन। कोई किसी बुजुर्ग का जुमला सुन लेता है, कोई किसी हदीस का हवाला बग़ैर तहकीक के बयान कर देता है, और फिर लोग समझ लेते हैं कि यही दीन का क़िताई हुक्म है। तो आज मैं आपसे निहायत सादा, वाज़ेह और इंसानी अंदाज में वही बात शेयर करूँगा जो इस्लामी मसादिर, सहीह अहादीस और मोतबर उलमाए कराम के फतावी में मौजूद है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मुमकिन है कुछ अहम निकात आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बेहतर बना दें। सबसे पहले इस हचकचाहट को ख़त्म करते हैं जो बरसों से लोगों के जहनों में बैठी हुई है। कुछ लोग समझते हैं कि जिस्म के किसी भी हिस्से को देखना गुनाह है या इससे बुराई फैलती है, लेकिन इस्लाम की खूबसूरती यही है कि वो ताल्लुकात को पेचीदा नहीं बनाता बल्कि आसान बनाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताली ने मियां बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया है। लिबास वो होता है जो इंसान के सबसे करीब हो, जो उसे ढान पे भी सुकून भी दे और तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करे। ये मिसाल खुद बताती है कि मियां बीवी का रिश्ता कितना करीबी, कितना महफूज और कितना हलाल है। अब सीधी बात, कोई सहीह और सरीह हदीस मौजूद नहीं जिसमें मियां बीवी को एक दूसरे की शर्मगाह देखने से मना किया गया हो। जी हाँ, ऐसी कोई मुस्तनद हदीस नहीं जो उसे हराम करार देती हो। इल्माए कराम ने इस मसले पर वाज़ेह लिखा है कि मियां बीवी के दरमियान हर वो चीज़ जायज़ है जो शरीयत ने सराहतन हराम करार न दी हो, और शरीयत ने वाज़ेह तौर पर सिर्फ दो चीज़ों की मुमानात की है। अव्वल, हैज़ के दौरान जमा, दोम, पिछले मकाम से जमा, उसके अलावा देखना, बोसा लेना, करबत अख्तियार करना, रोशनी हो या अंधेरा, इन सब पर कोई पाबंदी नहीं, बशर्ती का सब कुछ बाहमी रजामंदी और एहतराम के साथ हो। कुछ लोग कहते हैं कि बाज़ उलमा ने उसे नाजायज़ कहा है। दरअसल उन्होंने उसे हराम नहीं कहा, बल्कि बाज़ हालात में मुकर्रह करार दिया है, वो भी उस सूरत में जब कोई बेहयाई या इंतहापसंदी का रवैया अख्तियार करे। लेकिन महज देखना अपने निकाह के हलाल रिश्ते में हराम नहीं है। यहाँ एक अहम निक्ता समझ लें, इस्लाम में हया बहुत अहम है, लेकिन हया का ताल्लुक़ गैर मुहर्रम से है, अजनबियों से है, मुआशरती हुदूद से है। मियाँ बीवी के दरमियान हया का मतलब झिझक नहीं, बल्कि नरमी, एहतराम और मोहब्बत है। ये दूरी नहीं बल्कि कुर्बत है। ये दबाव नहीं बल्कि एतमाद है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इससे मोहब्बत कम हो जाती है, लेकिन मोहब्बत दिल से होती है, जिस्म से नहीं। और जब दो लोग अल्लाह के हुक्म से एक दूसरे के लिए हलाल किए गए हैं तो उनके दरमियान क़ुर्बत गुनाह कैसे हो सकती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम और हलाल की हदें वाज़ेह की, और जो चीज़ हलाल के दायरे में है वो गुनाह नहीं बल्कि नामत है। एक और अहम बात, इज़्दिवाजी ज़िंदगी सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ का नाम नहीं, असल बुनियाद एहतराम, एतमाद और सुकून है। जो जोड़े एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, अपनी पसंद और नापसंद बयान करते हैं, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशगवार होती है। बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी फ़ासला रिश्ते में सर्द महरी पैदा कर देता है। इस्लाम शादी को बोझ नहीं बनाता, इस्लाम रिश्तों को मजबूत करता है, इन्हें खूबसूरत बनाता है और उनमें बरकत देता है। नफ्सियाती एतबार से भी यही बात कही जाती है कि जोड़े जितना एक दूसरे के साथ आरामदेह महसूस करें, उनका रिश्ता इतना ही मजबूत होता है। क़ुर्बत सिर्फ जिस्म की नहीं, दिल की भी होती है, और जब दिल करीब हों तो जिस्मानी क़ुर्बत फितरी हो जाती है। अब एक अमली सवाल, क्या इस बारे में वाज़ेह फतावी मौजूद हैं? जी हाँ, बड़े मुफ्तियानी कराम और फ़क़ही कतब में उसकी वजाहत मौजूद है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को देख सकते हैं। असल मुमानात सिर्फ इस बात की है कि अपनी निजी ज़िंदगी को दूसरों के सामने ज़ाहिर न किया जाए। ये यकीनन बड़ा गुनाह और रसवाई का सबब है। अक्सर छोटी छोटी गलत फहमियाँ रिश्तों में फ़ासले पैदा कर देती हैं। हकीकत ये है
कि क़रबत एतमाद और ताल्लुक़ का एहसास देती है, और इस्लाम हर इस चीज़ की कद्र करता है जो रिश्ते को मजबूत करे। अब आखिरी अहम बात, क्या हर वक्त ये जायज़ है? उमूमी तौर पर हाँ, अलबत्ता 2 हालतें ऐसी हैं जहाँ हुदूद का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहली हालत, हैज़ के दौरान जमा मना है। दूसरी हालत इहराम में, जैसे हज या उम्रा के दौरान मुबाशरत से इज्तनाब लाजिम है। इन मखसूस हालात के अलावा मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हलाल हैं। आखिर में एक मुखलसाना मशूरा, अगर आप शादीशुदा हैं तो याद रखें, आपका रिश्ता सिर्फ एक कागज़ी माहिदा नहीं, ये 2 दिलों, 2 जिस्मों और 2 रूहों का अहद है। गैर ज़रूरी फासले मोहब्बत को कम करते हैं, जबकि हलाल क़रबत मोहब्बत को बढ़ाती है। जो चीज़ देनी तौर पर जायज़ है, इसमें शर्म महसूस न करें, और जो चीज़ हराम है, इससे हमेशा बचें। और जैसा कि इब्तदा में वादा किया था, जो हज़रात शादी के ख्वाहिशमंद हैं, वीडियो की तफसील में दिए गए लिंक को ज़रूर चेक करें। वहाँ चंद संजीदा रिश्तों की मालूमात मौजूद हैं और राबिता नंबर भी दर्ज है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हुदूद में रहते हुए खुशगवार और बाबरकत इज़्दवाजी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन।